नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है पाठ 1 वंदना और आपकी पुस्तक का नाम है संस्कृत भारती भाग 3। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ 1 जिसका नाम है वंदना। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम अहम वंदे परमानंद माधवम। अब हम इस पाठ के माध्यम से वंदना जो कि श्लोक जिसमें हम पढ़ेंगे, देखिए जिसमें ईश्वरीय आराधना होगी। पहला श्लोक अभी हमने पढ़ा है, अब हम इसके भाव जानेंगे। मुकम करोति वाचालम, वाचाला होता है ज़्यादा बोलने वाला और मुकम का अर्थ होता है गूंगा, कि जिनकी कृपा से गूंगे को भी बोलने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पंगुम लंघयते गिरिम, पंगुम कहते हैं लंगड़ा व्यक्ति, कि लंगड़े को ऊंचा, लंघयते मतलब गिरी मतलब पहाड़, पहाड़ पार करने में भी वो सक्षम बन जाता है। यत कृपातम अहम वंदे, उस परमानंद के दाता परमेश्वर को मैं परमानंद माधवम यत कृपातम अहम वंदे, कि उनकी इसी कृपा के कारण उस परमानंद के दाता परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। कहने का भाव क्या है कि परमेश्वर ही सामर्थ्य और शक्ति के देने वाले हैं। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए अपने कल्याण के लिए मैं उन्हें यानी कि उत्तम आनंददायक ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। श्लोक संख्या 2 देखिए। सर्व स्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति समन्वित सर्वपालक सर्वज्ञ प्रसीद परमेश्वर। सर्व स्वरूप, सर्व स्वरूप का अर्थ होगा सभी रूपों में बसने वाले या सभी रूपों में निवास करने वाले। सर्वेश, सर्व प्लस ईश, दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस ईश, सर्व का अर्थ होता है सब और ईश का अर्थ होता है परमात्मा, यानी कि सबके स्वामी। ईश में स्वामी, सबके स्वामी। सर्वशक्ति समन्विता, सभी शक्तियों से युक्त यानी कि सबसे शक्तिमान। सर्वपालक, सभी का पालन करने वाले। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाले। प्रसीद परमेश्वर, कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आप मुझ पर प्रसीद, प्रसीद का अर्थ होता है प्रसन्न हो। एक बार फिर से देखेंगे। सर्व स्वरूप, सभी रूपों में निवास करने वाले। सर्वेश, सबके स्वामी। सर्वेश दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व जमा ईश, सर्व का अर्थ सबके, ईश का अर्थ स्वामी, कि सबके स्वामी। सर्वशक्ति समन्वित, सबसे शक्तिमान। सर्वपालक, सभी का पालन करने वाले। सर्वज्ञ, और सब कुछ जानने वाले। प्रसीद परमेश्वर, हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अर्थात प्रभु की महिमा असीम है, अपार है। वे सबकी आत्मा में निवास करने वाले हैं, सभी के ईश्वर, सर्वशक्तिमान, सभी के पालनहार और सभी के मन की बात जानने वाले हैं। इसलिए उनकी प्रसन्नता कल्याण का आधार है। श्लोक संख्या 3 देखिए। परमेशः पिता अस्माकम, परमेशा का अर्थ होगा परमेश्वर यानी कि सबसे बड़ा स्वामी। पिता अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारे, कि हमारे पिता हैं। परमेश्वर यानी कि परमात्मा हमारे पिता हैं। जननी तु वसुंधरा, और जो वसुंधरा का अर्थ होता है धरती, जो धरती है वो हमारी माता है। जननी मीन्स माता, कि परमेश्वर यानी कि परमात्मा हमारे पिता हैं और धरती हमारी माता है। वयम सर्वे तयो पुत्रा, और हम सभी उन दोनों के पुत्र हैं। नमाम अस्तो नतः सदा, हम लोग हमेशा उनको नतः मतलब झुक कर, नमः मतलब प्रणाम करते हैं। अर्थात ईश्वर पिता और पृथ्वी माता होने के कारण धरती के सारे लोग हमारे भाई बंधु हैं। विश्व के नागरिक होने के रूप में हम अपने माता पिता के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। श्लोक संख्या 4 देखिए। अस्तो मां सदगम्य, कि हे भगवान, आप मुझे असत यानी कि बुराई से, अस्तो मां सदगम्य अर्थात हे भगवान, आप मुझे असत अर्थात बुराई से अच्छाई की ओर ले चलें। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर प्रेरित करें। मृत्युर मां अमृतम गम्य, मृत्यु से अमरता की ओर प्रेरित करें। कहने का भाव कि ईश्वर की कृपा से ही हम बुरे मार्ग से
सही अथवा अच्छे मार्ग की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर तथा जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर मुक्ति की ओर जा सकते हैं। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इन श्लोकों को आपने अपनी फेयर नोटबुक पर लिखना भी है और इन्हें याद भी करना है। आइए इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। मुकम का अर्थ होता है गूंगे को, वाचालम बोलने में सक्षम, पंगुम लंगड़े को, लंघयते पार करा देते हैं, गिरिम पहाड़, यत कृपा जिनकी कृपा, तम अहम, तम जमा अहम उसकी, अहम मतलब मैं, वंदे मतलब वंदना करता हूँ, परमानंद माधवम, परम प्लस आनंद माधवम जिसका अर्थ होगा उत्तम आनंददायक ईश्वर की, सर्व स्वरूप सभी रूपों में विद्यमान, सर्वेश सर्व प्लस ईश सबके स्वामी, समन्वित युक्त सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला, प्रसीद प्रसन्न हो, परमेशा सबसे बड़ा, वसुंधरा धरती, नमाम अस्तौ, नमामः जमातौ उन दो को प्रणाम करते हैं, नतः झुके हुए, सदा हमेशा, अस्तो माँ असत प्लस माँ बुराई से मुझे, सदगमे दो शब्दों से मिलकर बना है, सत प्लस गमे अच्छाई की ओर, तमसो माँ तमसह जमा म अंधकार से मुझे, ज्योति, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, ज्योतिर्गम्य, ज्योतिर प्लस गम्य यानी कि प्रकाश की ओर प्रेरित करो, मृत्युर्मा अमृतम गम्य, मृत्युर प्लस माँ प्लस अमृतम मुझे मृत्यु से अमरता की ओर। इस पाठ के शब्दार्थ केवल आपने लर्न करने हैं और पाठ 1 का भावार्थ, श्लोक और उसका भावार्थ ये आपने अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना भी है और उसे याद भी करना है। धन्यवाद।